ओम शांति। आज शिव बाबा के वे मधुर महावाक्य जिनको हमने प्रातः क्लास में सुना, आइए उस पर मनन चिंतन करें। बाबा की मुरली कुछ दिनों से इसी बात पर चल रही है कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, और इंद्रियों में भी विशेष बात जो बाबा अंडरलाइन परसों भी कराई है वो ये है कि मीठे बच्चे, तुम्हें कोई उल्टी फुल्टी बातें नहीं सुननी है। आज भी सार में यही लिख कर के आया है कि मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है और न ही सुनानी है। ऐसा है, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए क्योंकि सब क्लास में स्टूडेंट सहपाठी होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम स्टूडेंट के साथ अपना जैसे होता है ना, सहपाठियों के साथ स्नेही बना लेते हैं। लेकिन ये खास ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई हमें फालतू बात सुनाता है तो हमें बाबा कहता है एक दूसरे को सावधान करके उन्नति को पाओ। आपका मित्र है तो बड़े प्यार से उसको कहो कि देखो, सिवाय ज्ञान के बाकी सब अज्ञान है, और संगम पर हमें ज्ञानी बनना है, अपने फीचर्स में ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान को अंदर लाना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम सुनने सुनाने वाले बन जाएंगे। आपको पता है कि बाबा ने ये महावाक्य बड़े इम्पोर्टेंट हैं, गीता में भी लिखे हुए हैं, आश्चर्यवत् सुनंती कथंती भगंती। तो जो सुनने सुनाने वाले हैं वो इस प्रकार की फालतू सुनते हैं, तो ज्ञान को भी वो सुनते सुनाते ही हैं। मुरली सुनेंगे बहुत अच्छी लगेगी, दूसरे को सुनाएंगे बहुत अच्छी लगेगी। मुरली उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है। जितने बहुत सारे हमने देखे हैं क्लास में, मुरली सुनने के बाद बड़ी रौनक में आ जाएंगे, ऐसे लगेगा कि उनको स्मृति आई। लेकिन उसके बाद क्योंकि संस्कार झरमुई या फालतू बात सुनने सुनाने के हैं तो मुरली का असर ख़त्म। तो ऑक्सीजन पर जी, फिर अगले दिन फिर मुरली सुनेंगे, अगले दिन फिर मुरली सुनेंगे। तो बाबा कहता है जो उसको ऑक्सीजन लगी हुई हो वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है ना, ऑक्सीजन के आधार पर जी रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, देखो उसका क्या हाल होता है। तो बाबा ने कहा ऑक्सीजन ली जाती है, हम उसको इम्बाइब करें ताकि उसको छूटें। लोग वेंटिलेटर पे जब जाते हैं तो बड़ा डरते हैं कि ऐसा ना हो कि वेंटिलेटर मेरे फिर फाइनली ले जाए। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम, क्योंकि जितना ज्ञान है और जितना व्यर्थ है, रेशो बनाओ ना। भले ज्ञान पावरफुल है, लेकिन अगर आप आग के ऊपर भी 10 गुना पानी डाल दो तो आग भी बुझ जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। बाबा हम बच्चों को वार्निंग कौन सी देते हैं? बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरी बचपन को भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन को कभी भी भूलना नहीं, सदा याद रखो। अब देखिए माया कैसे काम करती है, किसी को पता भी नहीं लगता कि मुझे थोड़ी माया आई हुई है। तो बाबा कहता है माया तो अंदर काम कर रही है, क्योंकि जो ही बाबा की विस्मृति हुई, स्विच ऑफ हुआ, अंधेरा हुआ, तो माया, आप निशानी क्या, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, चिंता में फंसे हुए हैं, खुशी गायब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा के शिव के रथ को नंदी इसीलिए कहा गया, सदा आनंदित रहता है। तो आपके चेहरे की खुशी गायब हो और आप कहें मैं मुरली सुन के आया हूँ, मैं बीके हूँ, तो क्या लगेगा? तब बाबा कहते माया काम कर रही है। क्या कारण है? कोई अवज्ञा की है। इसलिए बाबा ने सावधान किया। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हमको शिव बाबा ने अपनाया है फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए। हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नर्क के मालिक बने, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा निराकार हैं, वो इस तन में प्रवेश करते हैं, वो हमें श्रीमत देते हैं, मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो।
सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वो सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता। अब देखिए ना, पहले तो बाबा ये कह रहे हैं कि खुशी ये होनी चाहिए तुमको किसने अडॉप्ट किया, यानी हम क्या थे, और भगवान हमको अडॉप्ट कर ले, यानी सिलेक्ट कर ले, गोद में ले ले। दुनिया में जो सिलेक्ट किया जाता है उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आज आपने सिलेक्ट किया किसी को, कल उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। बाबा कहते मैं तो तुमको गोद में ले लेता हूँ, मेरे बच्चे बन गए तो तुम्हारा बेड़ा पार है। लेकिन अगर बच्चे खुद ही बाप को फारखती दे दें, अपनी गलतियों के कारण बाप से उंगली छुड़ा के भाग जाएं, वो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं पहले खुशी धारण करो। और जैसे गीत है कि बचपन के दिन भुला ना देता, जब बाबा के हम बच्चे बनते हैं तो हर चीज़ के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में भी ऐसा ही होता है, बच्चे को कुछ भी नहीं करना पड़ता, बच्चा बना और सारे वर्षे का अधिकारी हो गया। इसलिए वो अगर बचपन को याद रखोगे, अर्थात कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे कि तुम्हारी कनेक्शन टूटे, तो तुम बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ऐसा कर दिया जो सावधानी बाबा ने दी है, तो फिर तुम बाबा के नाम से बने हुए रहोगे, अपने आप अपना वर्षा गवा लोगे। बाबा कहते हैं कुछ बेसिक बातें तुम बच्चों को कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। हाँ, और वो बाबा ने कही है, बचपन की ये बातें भूलो मत। कौन सी? हम शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे हैं, यहाँ आए हैं फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। अभी नर्क में हैं, तुम अब संगम पर हो, कितनी सहज बात है। बूढ़ियाँ भी धारण कर सकती हैं, बाबा कहते भूलना नहीं है, परंतु बहुत हैं जो बाहर जाने से भूल जाते हैं। यानी है सहज, लेकिन बाबा कहता है अगर स्मृति रखो और सब नियमों का पालन करो, रोज़ मुरली सुनो, ज्ञान स्नान करो, और जो जो बाबा ने सावधानियाँ दी हैं, प्रिकॉशन, उसको मेंटेन करो, तो बूढ़ियाँ भी याद रख सकती हैं। नहीं तो बाबा ने कहा, देखा है कि बाहर जाने से, बाहर के वातावरण में आके फिर विस्मृति को पा लेते हैं। बाबा ने कहा ना, माया तुमको बार बार भुलाएगी। हाँ, बाप समझाते, वार्निंग दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया भुलाएगी बचपन को, लेकिन तुमको भूलना नहीं है। यही सावधानी है। हाँ जी, ये बाबा पहले से ही बता देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो पहले से ही तैयार क्योंकि बच्चा बना तो हंसे। बाबा कहते आज हंस रहे हो, कल ऐसा न हो नौबत आए जो रोना पड़ जाए, और सारी खुशी गायब। भगवान का बच्चा बनकर भी अगर कोई गोदी से हट गया, फिर उसका क्या कल्याण होगा। बाबा ने आज हमको एक राज की ये बात बताई है कि बच्चे जब वापस जाना है, तो जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है, पावन नहीं बनी है, तब तक वो वापस नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं कि फलाना निर्वाण धाम गया, फलाना ये हुआ। बाबा कहते कोई नहीं जाता। एक्टर्स हैं और एक्टर्स को अपना पार्ट प्ले करना है, सबको हाजिर होना है। जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। ये बाबा ने वही कहा कि कई लोग समझते हैं बीच में ही फलाना व्यक्ति पार निर्वाण हो गया, उनका गुरुजी जिन्होंने शरीर छोड़ा था कहेंगे वो ब्रह्मलीन, उसके साथ टाइटल ही लगा देते हैं ब्रह्मलीन। अब बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वो तो सम्मान देने के कारण कह देते हैं ब्रह्मलीन है, वो समझते हैं कि अच्छे व्यक्ति अच्छा काम करके जाके वापस चले जाते हैं। बाबा कहते हैं सोचना चाहिए अच्छों को मैं नीचे भेज रहा हूँ या ऊपर बुला रहा हूँ। मान लो कहते हैं क्राइस्ट गॉड का मैसेंजर थे, वो गॉड का मैसेज लेके आए, उन्होंने गॉड का मैसेज देना शुरू किया। इसके बाद शरीर छोड़ने के बाद वो वापस चले गए, क्या मैसेज पूरा हो गया? ज़रूर उनका मैसेज बढ़ रहा है, क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ रही है, तो वो भी पुनर्जन्म लेके वो काम कंटिन्यू कर रहे हैं पोप या किसी पादरी के नाम से। ऐसा थोड़ी वापस, तो ये बाबा ज्ञान सुनाता है। ये जो कह देते ना फलाने संत जी थे वो ब्रह्मलीन हो गए, बाबा कहता है अगर उनको मैंने अच्छे काम के लिए भेजा था तो अच्छा काम पूरा हो गया क्या जो वापस चले आएंगे? किसी को कोई ड्यूटी दो, वो ड्यूटी अधूरी करके वापस आ जाएगा कि तुझे भेजा ही किस लिए था। इस हिसाब से भी आप देखें।
बाबा कहते हैं देखो मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो कई बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे वर्षा पाने के पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई बच्चे फिर मेरे ऐसे भी हैं जो कि बचपन को भूल जाते हैं, फिर मुझे फारखती दे देते हैं। बाकी ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे जो कि न्यौछावर हो जाते थे बाबा से मधुबन से छुट्टी लेकर के, तो रो रो करके जाते थे, परंतु वह नरकवासियों का संग मिलता है तो बाबा कहते सब कुछ भूल जाता है। दुनिया में भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है जब अच्छाई देखता है तो उसके अंदर रियलाइजेशन होती है, रोता है मैं ऐसा बनूं, लेकिन फिर जब उसके लोग खींच के ले जाते हैं, ज़बरदस्ती करके भी ले जाते हैं, फिर उनके संग के रंग में आ जाता है। इसलिए तो आश्चर्यवत भगंती कहा गया। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को फोटो रखने की बात भी कही है। बाबा कहते तुम्हें गुरु गोसाई आदि का फोटो नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल नहीं सकता। बाबा तुमको अच्छे कर्म सिखाते हैं, अच्छे कर्म और कोई सिखला ना सके, तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, यही तुम्हारा फोटो है। हाँ, अपना ही फोटो भविष्य का रखो, पास्ट का रखो कि हम ये थे, ये बने हैं, हो गए हैं, ये बनना है। हम सो हम का यही अर्थ बताता है। बाबा का भाव है कि कई लोग अपने गुरुजी के फ़ोटो को लॉकेट बना के गले में रख लेते हैं। मैं इसका शिष्य हूँ, लेकिन शिष्य तो फॉलो तो करते नहीं गुरु को। गुरुजी कुछ डिसिप्लिन ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए गुरुजी हैं। लॉकेट लगाकर तुम सिगरेट पियो, घूमते फिरो, ख़राब काम करो, तो ये गुरुजी का लॉकेट का भी बदनामी किया। बाबा कहता है मैं तो तुमको कहता हूँ मन में भी शिव बाबा को याद करो ताकि तुम्हारे विक्रम विनाश हो। बाबा ये इसलिए कह रहे हैं कि कई लोग ब्रह्मा बाबा का भी फ़ोटो रखते थे। बाबा कहता है जब मैंने बोल दिया कि ब्रह्मा बाबा को याद करने से भी तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे, निराकार शिव को याद करो। आज भी हम देखते हैं कि ये आत्माएं ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो रख लेती हैं, ऊपर बिंदी में शिव बाबा होता है, वो ब्रह्मा बाबा को ही देखते रहते हैं, खुद भी देह भान में, ब्रह्मा बाबा के भी देह भान में। बाबा कहते हैं देवताओं के फ़ोटो देखने से भी कुछ नहीं प्राप्ति होती। ये बड़ी गहरी पॉइंट है। अपने को बिंदु मानो, बिंदु को याद करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। फिर बाबा हम बच्चों को, जैसे माता पिता अपने बच्चों को गलत सोहबत से बचाते हैं, तो आज बाबा हम बच्चों को वो बात जिससे कि बुद्धि खराब होती है उसकी वार्निंग दे रहे हैं। बच्चे आपस में जब तुम लोग मिलते हो तो झरमुई झंगमुई नहीं करो, इधर उधर की बातें नहीं करो, वाहियात बातें नहीं करो। बाबा कहते ये उल्टी सुल्टी बातें करना और सुनना ये बहुत भारी बोझ हो जाता है। फिर शिव बाबा याद नहीं आता, दिमाग ही घूम जाता है। हाँ, ना सिर्फ करने से बचना है, कई लोग कहते हैं मैं उल्टा नहीं बोलता, लेकिन सुनने से भी बचना है। इसीलिए बाबा ने कहा हुआ हियर नो इवल, स्पीक नो इवल। ये तब होगा अगर थिंक नो इवल होगा। ये याद रखेंगे कि मुझे बुरा सुनना ही नहीं है, मन मानेगा कि नहीं सुनना, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे तो साधारण भी नहीं सोचना, लौकिक भी नहीं सोचना, व्यर्थ भी नहीं सोचना, तो बुरा तो उससे भी घटिया कैटेगरी में आता है ना। फिर बाबा ने कहा तुम सब बच्चे कौन हो, तुम सब एक धर्म के हो, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे। फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बहुत डिफरेंट, सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग है। बाबा बता रहा है एकता और अनेकता। तो बाबा कह रहे हैं कि जब सबसे पहले मैं जब ब्राह्मणों को अडॉप्ट करता हूँ, अर्थात गाया हुआ शास्त्रों में ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली थे, यानी ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए थे। वो तो इसका अर्थ नहीं जानते, अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख के द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट किया था। हम कोई जन्म से ब्राह्मण तो नहीं है, कोई कोई होगा, लेकिन बाबा ने हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया। एक ही धर्म का, अर्थात उन सब की एक मत है। यही आदि सनातन देवी देवता धर्म के आदि देव की संतान सतयुग में देवता बनते हैं। तो देवताओं का भी एक ही धर्म रहता है, त्रेता तक भी एक ही धर्म रहता है, नाम ही नहीं होता धर्म मैंने धारना।
देवता अपने आप को देवता थोड़ी कहते थे, हैं ही देवता, एक का तो नाम रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। फिर बाबा कहते हैं उसके बाद दो बनते हैं, जैसे इस्लामिक लोग आते हैं तो देवताओं के फीचर देवताओं जैसे होते हैं, उनके अलग होते हैं। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट आते हैं, उनका पूरा धर्म चलता है, उनके फीचर आप देखेंगे शक्लें और तरह की होंगी। इसलिए बाबा कहते हैं फिर वो एक से अनेक होते जाते हैं। इसमें एक और बात जो कि धर्म के बारे में, अगर आप गौर करेंगे तो हमारा जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष में जो राइट हैंड साइड वाले धर्म है वे सारे जो हैं भारत के ईस्टर्न हैं, और जो लेफ्ट पर हैं वो सारे पाश्चात्य हैं। हाँ, तो ऑटोमेटिकली कल्प वृक्ष में उसी तरह दिखाया गया है, ईस्ट और वेस्ट। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तुम पतित से पावन बन रहे हो, याद रखना तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुस्तर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं बार बार समझाता हूँ, तुम्हारा धंधा ये है वर्षा पाने के लिए, बाबा का धंधा ये है कि वर्षा बच्चों को दिलाने के लिए युक्ति बताते हैं। अब देखिए कथा है कि सीता राम की थी। अच्छा, लक्ष्मण ने उसके लिए लकीर भी बनाई कि इसके अंदर रहना तो सेफ रहोगी। उसको हम मर्यादा की लकीर कहते हैं या लक्ष्मण रेखा कहते हैं। अगर उसका शाब्दिक अर्थ करें, लक्ष्मण का अर्थ होता है मन का लक्ष्य, कि अगर हमने मन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना है, हमें मनुष्य से देवता बनना है, हमें पति से पावन बनना है, तो ये मर्यादाओं की रेखा के अंदर रहना। अब आत्मा रूपी सीता ने क्या किया कि सोने का हिरण देख करके, यानी संसारिक आकर्षण के देख करके राम से जुदा हो गई। अब राम से जुदा हो गई तो फिर लक्ष्मण रेखा भी खतरे में पड़ गई। फिर रावण आया तो रावण के वो साधु बन के आया, यानी उस पर दया कर रही है, तो युक्ति से शोक वाटिका में पहुंच गई आत्मा, रावण की जेल में पहुंच गई। बाबा कहते हैं कथा हूबहू तुम पर लागू होती है। नहीं, कोई भी प्रकार के आकर्षण में नहीं आना है, या तो कोई विचित्र चीज नजर आए तो उससे भी आकर्षण भी धोखा भी। कई जो है ना, बहुत सारे बीके लोग तरस करके, कोई रिश्तेदार आता है, मान लो किसी के घर में बूढ़ा है व्यक्ति, बाबा का बच्चा ज्ञान योग में चल रहा है, अच्छा धारणा में चल रहा है, अन्न का परहेज रख रहा है, उसके घर में नई बहू आ जाती है। वो बहू भोली भाली होती है, यंग होती है, पैरों को हाथ लगाती है, वो समझता है कि ये तो बहुत ही अच्छी है, और उसके तरस खा के अब वो कहेगी पिताजी खाना खा लो ना, मैंने बनाया है। अब वो बाबा को भूल करके उस पर तरस खा के उसका भोजन कर लेता है, तो अन्न की मर्यादा तोड़ी। सीता ने भी ऐसे ही किया था। रावण बन के आता तो दिख जाता, साधु बन के आ गया, माँ भिक्षा। अच्छा, उसने कहा लो, कहता ज़रा बाहर आके दो, तो मर्यादा टूट गई ना, एक कदम भी बाहर रखा तो जेल में गया। ये भाव है इसका। ना सिर्फ प्रलोभन, बल्कि जिसको कहते हैं पहचान ना होना, यानी बाबा ने कहा हुआ है कि माया भगवान का रूप भी रच के आ जाएगी, साधु का रूप भी रच के आ जाएगी, अनेक रूप से आएगी, तो सावधान रहना। बाबा कहते हैं शिव बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, मुस्लिम्स कहते हैं बहिष्ठापन करने वाला। अब तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो मत। माया कितनी ज़बरदस्त है, तो बाप कहते बचपन को भूल मत जाना, बच्चे तो सब हैं, बल्कि कितना भी बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं तुम फालतू बातें नहीं करना। आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है अभी। फिर बाबा की लास्ट में जो, आज मुरली के लास्ट में जो बात आई है कि लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा, फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसे भासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है, तब वापस जाते हैं, वो सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अब देखिए,
शुरू से अगर देखा जाए, जब से विक्रम करना आत्मा ने शुरू किया, तो विक्रम करने का बाबा ने कारण बताया है, अपने को शरीर मानना शुरू कर दिया। जब तक आत्मा मानते थे तो सतयुग त्रेता में थे। जब शरीर मानना शुरू कर दिया, जो हम है ही नहीं, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो गलत काम शुरू हो गए। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश जो भी कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि द्वापर में हम पुण्य भी कर सकते हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा पाप मिक्स हो गया तो पुण्य की तो क्वालिटी घट गई ना। अगर एक बकेट गंगा जल में एक ड्रॉप सिर्फ जहर डाल दो तो गंगा जल तो नहीं रहा ना। फिर बाबा कहते हैं, देखो तुमने भी कर्म किए, तुमने शारीरिक कर्म भोग के द्वारा, मानसिक भोग के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। अगर आपके एक जन्म के विक्रम उस जन्म में अच्छे काम करने से न्यूट्रलाइज हो जाते तो नीचे नहीं जाते। इस तरह है, कमाई कम, उधार थोड़ा ज़्यादा, तो उधार बढ़ता गया, अब यहाँ आ गए। अब कलयुग के अंत तक तो तुम्हारे ऊपर अनेक जन्मों का पापों का बोझ है, अभी भी भुगत रहे हैं। बाबा कहते हैं भुगतेंगे भी कितना, जितनी किसकी कैपेसिटी होगी उतना ही भुगतेंगे ना। डॉक्टर भी किसी को ताकत की दवाई देता है तो इतनी देता है जितनी वो सहन कर सके, नहीं तो ताकत की दवाई से मर जाएगा। तो बाबा कहते हैं जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक सभी आत्माएं भोग रही हैं, मानसिक भोग रही हैं, अपने संस्कारों के अनुसार। घर में नहीं बनती, संस्कार खराब हैं, अच्छी जगह भी रख दो वहाँ भी संस्कार उसको सुख नहीं लेने देते। लेकिन जब अंत का समय आता है, जब आत्माओं के वापस जाने का, उस वक़्त की बाबा ने ये कंडीशन बताई है कि अब आगे तो भोगने का चांस नहीं है। उस वक़्त सारे ही विकर्मों का बोझ, फल तुम्हें भोगना है, क्योंकि परम धाम जाना है। ना तो आगे जन्म लेके भोगने का मार्जिन है, परम धाम में अशुद्ध आत्मा जा नहीं सकती। तो जब किसी के ऊपर इतने सारे पापों का बोझ इकट्ठा भोगना पड़ जाए सजा के द्वारा, तो क्या हालत हो। तो बाबा कहते हैं जैसे क्राइस्ट सूली पर चढ़ता है, इस प्रकार से उस वक़्त फीलिंग, बहुत अति दुख की फीलिंग आती है। और ज्ञानी को और भी ज़्यादा कि हाय कल बाद फिर मुझे यही करना पड़ेगा, मार्जिन ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं सावधान हो जाओ। बाबा कहते हैं संग दोष में आकर ईश्वरी बचपन को भूलना नहीं। सार में पढ़ रही हूँ, आपस में कभी कोई वाहियात उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी ना सुनानी है, ज्ञान की बातें करनी है। हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझ उतारना है। बाबा कहता है हर एक का कनेक्शन बाप से जोड़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं लाना उसमें कि मेरे से जुड़ जाए। कहीं ऐसे भी होता है, मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, मैंने इसको ज्ञान दिया। बाबा कहता है बाबा का ज्ञान दूसरे को पास ऑन करो, मेरा कहाँ से आया, तुम्हारे में ज्ञान कहाँ से आया, तुम्हारे में था क्या। इसलिए मैं लाई तो और भी प्राप्ति खत्म हो जाएगी, उसका भी कल्याण कर दोगे जिसको तुमने बाबा का बच्चा बनाया। जैसे कल की मुरली में बाबा ने सावधान किया ना, गुलदस्ता सुनाते हुए बाबा ने बताया, मेरा कहा तो गुलदस्ता मुरझाया। वरदान है साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भाव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देभान वाले नहीं। ड्रामानुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते। इसमें बाबा ने कहा है खुद भगवान भी साधारण तन में आया तो उसको साधारण पसंद है ना, तो साधारण के ही समझते हम तो साधारण है। बाबा कहते नहीं तुम्हारी भावना देखो तब तुम उस भाग्य के तुम पूरे अधिकारी हो। स्लोगन है
सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली से पुनः हम यही बात धारणा के लिए लेंगे कि हमें अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, फालतू बातों से स्वयं को बचाना है, और अगर कोई दूसरा कर रहा हो उसे भी प्यार से संकेत देना है। ओम शांति।